जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। ओम शांति। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने में एक विषय में जो चर्चा करने के लिए आया हूँ, उस विषय का जो नाम है, जो अभी स्वर्गीय जो केतन अग्रवाल जी जो है पुणे के रहने वाले हैं, उनके बारे में आप लोग से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। यह अभी कितना दुखद बात है कि आज देखिए कि मैं सबसे पहले उनके माता पिता और उनके परिवारजनों को यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख के घड़ी में उनको ऐसा शक्ति दे कि कम से कम इस संकट की घड़ी से वह निकल पाए। अब ये देखिए कि मैं चूँकि पहले भी आपको बताया हूँ कि मैं एक सैनिक हूँ और मैं पुणे में रहा भी हूँ 4 साल, तो मुझे पुणे के बारे में थोड़ा भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी भी है। वहाँ बच्चे कैसे, लोग कैसे रहते, क्योंकि पुणे एक बहुत बड़ा महानगर है। लेकिन अब ये देखिए कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर भरोसा किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और विश्वास जो है एक भावना, एक लगाव, एक आस्था, विचार, व्यवहार। और अभी यहाँ तो ये मतलब खास करके आजकल की ये युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है कि मतलब शादी क्या करेंगे, शादी से पहले मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। और उसमें शायद ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी को मारने के लिए अगर जा रहे हैं तो क्या हम बच जाएंगे। एक जो अपना फर्स्ट लेडीज आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी मैम जो एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है गलती किसकी। कोई भी काम होता है, किसी न किसी का गलती होता है, लेकिन इस गलती में किसका गलती था। बेचारा केतन जो इतना निर्दोष और इतना होनहार बालक जो था, और अपने माता पिता का भविष्य, उसका भविष्य ही चौपट कर दी इस लड़की ने। अगर ऐसे मारना ही था तो अपने खुद को मार लेती। अगर मारना ही था तो उसका जो बॉयफ्रेंड जो चेतन था उसको मार देते। लेकिन नहीं, वो निर्दोष बालक को मार करके और उसके परिवार में ऐसा दुख का पहाड़ ठेल दी कि वो बेचारा केतन के माता पिता किस कंडीशन में हैं, देख करके भी भगवान न करे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ में ऐसा दुखद और ऐसा पहाड़ जैसे संकट खड़ा हो जाए। जो उनका भविष्य था, जो कल वही केतन उनके माता पिता को अपने अर्थी को कंधा दे करके और उनको चिता को आग लगाता, आज उन पिता के ऊपर में एक बेटा का जो है अर्थी जा करके और उनको आग दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुख तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। और यह दुख देने वाली और कोई नहीं, ये जो लड़की है सिया। घिन तो इसके नाम से ही आता है कि इसका नाम कितना, और इनके माता पिता भी कितने दुख में हैं। ये ठीक है, हम सभी पेरेंट्स से, मैं पहले भी आप लोग से मैं बातचीत किया था कि अपने बच्चे से इस तरह से घुल मिल करके बात कीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन इसका दोस्त है, इससे बातचीत कीजिए। लेकिन आजकल पेरेंट्स भी कहाँ ध्यान दे रहे हैं। ये पिछले 3 दशक माने 30 साल के जितने बच्चे हैं, ये तो ऐसे ऐसे, अगर ये क्या टेक्नोलॉजी आ गया मोबाइल, उससे मारने का तरीका ढूंढ लेते हैं कि हम कैसे मारेंगे। और जा कर के पहाड़ पर से धक्का देने के, भगवान भी आपको भला नहीं करेगा। और कानून, मैं तो सभी जितने भी भाई बंधु और जितने भी लोग, खास करके महिला और युवा, ये वीडियो अगर देख रहे हैं मेरा, तो मैं आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि इस बात को इतने जन जन में फैलाया जाए कि ये पहले, कानून तो सजा बाद में देगी, ये दोनों खुद ही पहले शर्म से खुद ही मर जाए एकदम। बताइए, किसी के घर में ऐसे आग लगा देना, ये कहाँ उचित की बात है। ठीक है, आपको शादी नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से, आप क्या समझते, पूरा दुनिया में अपने माता पिता को ऐसे शर्मसार कर दिए हैं कि उनको कहीं आपने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपकी माता जो है ना, अपने माँ का दूध को कलंकित कर दिया। आप खुद एक लेडीज हैं, आपने यही मतलब कल जाकर के किसी का, और वो चेतन कितना नालायक बालक कि दूसरे का मारने का प्लानिंग अगर ये सिया कर रही थी, या तो कल आपको मारेगी नहीं, आपको क्या फूल का माला पहनेगी। ये लड़की किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये समाज के लिए एक ऐसा काला धब्बा है कि मैं तो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी आग्रह कर रहा हूं कि बिल्कुल इस केस को बिल्कुल फास्ट ट्रैक में लेकर के, और शीघ्र से शीघ्र जो है उनके माता पिता भी, जो खुद जो सिया के माता पिता भी बोले हैं कि उनको वही जगह पर ले करके और वैसे ही धक्का दे करके उनको जान दिया जाए कि जो केतन के वहाँ जाके पहुँचे और बोले कि जो हमने क्या तुम्हारे साथ गलती किया, उसको सज़ा हमको मिल गया। बहुत पुराना एक गाना है ना कि ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। ऐसे ऐसे लड़की के लिए गाना बना हुआ है। और मैं जितने भी युवा है, यंगस्टर, जिसको आजकल एक टीवी में जेन जी के नाम से भी परिचित चल रहा है,
मैं आप सबसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि भाई पहले आप खुद कामयाब हो लीजिए, अच्छा बच्चा बन लीजिए, और ये लव प्यार के चक्कर में मत पड़िए। वो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये तो भगवान के विधि के लिखा हुआ है कि कौन कब कहाँ किसको क्या घटना घटेगा। लेकिन इस तरह के संगति से, क्योंकि मैं पूना में था तो मैं देखा कि वहाँ पर एक मैंने मेरे आप बीती घटना में लाइव आपको बता रहा हूँ कि एक जगह पे एक लड़की और 3 लड़का वो बैठ करके, और वो मतलब बहुत ही कॉस्टली दारू और चारों के हाथ में सिगरेट। संजोग से जब मैं वहाँ पर गया और मैं उसको देखा और उसको तुरंत वीडियो बनाया, और जब भी उनको बताया और हरकाया, वो भी कैंटोनमेंट एरिया में आकर के कर रहा था ये सारा हरकत। तो ये पूना महानगर का जो है ना, तो और मैं सारे माता पिता को मैं आग्रह भी करूँगा कि अपने बच्चे को पैसा नहीं संस्कार दें। यही संस्कार का नहीं रहेगा तो आज देखिए उसके चक्कर में पूरा जितने भी पेरेंट्स हैं पूरे सब देख करके इतना पूरा डर गए कि ये क्या हो गया, पूरा देश में क्या चल रहा है। भगवान न करे कभी भी किसी के साथ ऐसा महाविपत्ति वाला घटना घटे, और जिस कारण से पूरे समाज में संसार में उस पेरेंट्स को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये मैं आप लोग से इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग ने ये जो समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। और आप लोग से ये आग्रह कर रहा हूँ कि अपने बच्चे पर विशेष ध्यान रखें और उसको कहीं ना कहीं अच्छा एक एक्टिविटी में लगाइए, और एकदम उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि जो भी गलती करता है, ठीक है, शादी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, सभी लोग करते हैं और होता रहेगा, इससे कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार अपने बच्चे से ज़रूर पूछ लीजिए कि भाई वहाँ शादी करने के लिए बिल्कुल राजी है, ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो बाद में है ना, इसमें गलती पेरेंट्स की भी है। और मैं सबसे तो एक मैं देखा हूँ कि ये जो चेतन के पापा हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत निर्दोष है, आपको शर्म आना चाहिए ये बात बोलते हुए भी। मैं बोलूँ कि ऐसे बच्चे को अगर प्रशासन को पता चले ना पता चले, आपको पता चला कि अगर आपका बेटा ऐसा है, इसको सीधे टांग करके ले जाइए और उसको जेल में डलवाइए, और प्रशासन को खुद बोलिए कि इसके ऊपर ऐसा धारा का उपयोग किया जाए कि सीधे इसको फांसी का सजा हो, फांसी से कम इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और उसी तरीके से जिस तरह से बेचारा निर्दोष एक होनहार बालक केतन का इन दोनों मिलकर के जान लिया है। तो चलिए अब मैं यही इसी के साथ में अपने मैं बात को आप लोग के साथ रख करके विराम दे रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को जन जन तक पहुंचाइए, और इस दोनों को जो है ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कम से कम केतन और उनके माता पिता को जो है बिल्कुल आत्मा को ठंडा पहुंचे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, ओम शांति, जय जगन्नाथ।